दरिया चनाब में हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद और अखराज 5,64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया चनाब में हेड तरीमू पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसेक है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड सुलेमानकी के बाद हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में हेड बलोकी पर पानी का बहाव 1,39,000, जबकि हेड सिदनाई पर पानी का बहाव बढ़कर 1,23,000 क्यूसेक हो गया। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। पानी का बहाव बढ़कर 4,01,000 क्यूसेक हो गया, जबकि सक्खर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के शहर को बचाने के लिए जलालपुर बाईपास पर शगाफ डाल दिया गया है। शगाफ डालकर पानी का बहाव शहर की जानिब कम करने की कोशिश की गई है। इंतजामिया के मुताबिक पानी का रुख बस्ती, लांग, बहादुरपुर, सिपरा की जानिब मोड़ दिया गया है। हर मुमकिन कोशिश है कि जलालपुर शहर की आबादी को बचा लिया जाए। इससे पहले इंतजामिया ने जलालपुर पीरवाला सिटी को खाली करने के ऐलानात भी किए थे। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। विहाड़ी, बूरेवाला, मेलसी, लोधरा और भावलपुर में मूसलाधार बारिश हो रही है। सैलाब से मुतासर अफराद की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। कराची शहर के बेशतर इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। डिफेंस, कोरंगी रोड, शारा फैसल, बंस रोड, एम जिना रोड पर बूंदाबांदी हुई। इसके अलावा कयूमाबाद, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, बलोच कॉलोनी और अतराफ में बूंदाबांदी हुई। यूनिवर्सिटी रोड, जमशेद रोड, जहांगीर रोड और गुलशन इकबाल में भी बूंदाबांदी हुई। आया चंद्रीगढ़ रोड पर हल्की बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने कराची में आज बारिश की पेशगोई कर रखी है। बारिशों के हवाले से कराची से मजीद रिपोर्ट करेंगे कमर अली मस्तूई। शहर भर में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहीं पर हल्की, कहीं पर तेज़ बारिश हो रही है। एम जिना रोड, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, गुलशन जौहर, क्लिफ्टन, डिफेंस, कोरंगी रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश वक्त से जारी है। फेडरल भी एरिया, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, सुरजानी, न्यू कराची समेत शहर भर में जो है बारिश का सिलसिला जारी है। हल्की और तेज़ बारिश से जो है वो शहर में मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। जो शहरी घरों से दफातर जाने के लिए या अपने काम काज के सिलसिले में निकले हैं, वो इस मौसम से इंतहाई लुत्फानंदोज हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला अगले 2 रोज़ तक जारी रहेगा और इस दौरान तेज़ बारिशें हो सकती हैं, जिसके बायस नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। तो बारिश का सिलसिला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्त से जो है वो जारी है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर 8 लाख क्यूसेक पानी मुतवक्के है। इनखला की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और रिलीफ कैंपों में तमाम सामान पहुंचा दिया गया है। कश्तियां भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि सूरत हाल काबू में है। अगर कोहे सुलेमान के सिलसिले पर बारिश हुई तो हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। वज़ीर आला सिंध ने कराची में कायम फ्लड इमरजेंसी सेंटर का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि 2 से 3 दिन तक गुड्डू बैराज पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद हो सकती है। करीबी देहात से लोगों को इनखला मुकम्मल हो चुका है, जबकि दीगर इलाके आइंदा 48 घंटों में खाली करवा लिए जाएंगे। रिलीफ कैंप, सेहत सहूलियात और लाइफ स्टॉक कैंप सब जियो टैग कर दिए गए हैं। कैंपों पर सामान पहुंचा दिया गया है और कश्तियां भी मौजूद हैं। मीडिया सेहवन के कच्चे के देहात को बड़ा इशू बनाकर पेश करता है। उन्होंने कहा है कि शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग मुकम्मल तौर पर नहीं रोकी जा सकती। 9 तारीख को की पीक होगी गुड्डू बैराज पे। 8 लाख क्यूसिक तक की तैयारी हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे कम होगा पानी। इस वक्त हम खुद देख रहे हैं कि पंजाब में जो सूरत हाल है उसके लिए काफ़ी उनको तकलीफ़ में, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने खुद हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने हेल्थ मिनिस्टर पंजाब से कांटेक्ट किया था कि अगर कुछ टीम्स आप हमारी तरफ से भी चाहें तो हम भेजें डॉक्टर्स की पंजाब में। उन्होंने शुक्रिया के साथ कहा था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। शक्करगढ़ में दरिया रावी के सैलाबी रैली के गुजरने के बाद दरबार करतारपुर की सफाई और बहाली का अमल तो मुकम्मल हो चुका है। तहम दरबार जाने वाली सड़क पर जुज़वी तौर पर और करतारपुर के नवाही मौज़ाजात में भी पानी ज़्यादा जमा है। तफसील बताएंगे मंजूर हुसैन।
जिस वक्त मैं शकरगढ़ नारवाल रोड के करीब करतारपुर राहदारी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाबी रेले का पानी 4 से जो 5 फुट जमा था वो तो गुजर चुका है, लेकिन अभी भी जो तबाही की दास्तानें हैं वो बयान कर रहा है। तो दरबार को मिलाने वाली जो राहदारी है उसके आधे हिस्से पर ट्रैफिक गुजरी है, जबकि आधे हिस्से पर पानी खड़ा है। और मेरी अक्ल में अगर दिखा सके कैमरामैन, तो ये दोदे और कोठे के जो देहात हैं वो अभी तक पानी में गिरे हुए हैं। शहरियों का मुतालबा है कि दोदे कोठे के महसूर शहरियों को भी पानी से निकाला जाए और उन्हें फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए। जी, सैलाब तो गुजर गए, मगर लाहौर के तबाहाल नवाही इलाकों में ज़िंदगी मामूल पर ना आ सकी। मुतासरीन का अपने बाल बच्चों और मवेशियों का ख्याल रखना मुश्किल हो चुका है। दूसरी जानिब कुदरत ने इन मुसीबत के मारों के लिए भी खुशी का पहलू निकाल दिया। मुसलसल दूसरे रोज़ खैमा बस्ती में बच्चे के जन्म ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। रिपोर्ट करेंगी हीरा बतूल। लाहौर के नवाही इलाकों में आने वाला सैलाब तबाही के होलनाक असरात छोड़ गया। मुतासरीन की बेसरो सामानी, घर बार की वीरानी, तैयार खड़ी फसलों की बर्बादी और भूखे पेट माल मवेशी की बेचार की क़यामत गुजर जाने के बाद भी झुकी तू है। 80 फुट रोड ते घर है, आज भी देख के आए हैं, पानी हाले भी फुल ऊंचाई तक करेगा, छत ऊंचा पानी है। पानी आया है, हाल शहर की लोड गई है, कोई चीज़ नहीं चाहिए, बच्चा नहीं कपड़े भी मंजिया कोई शय नहीं चाहिए, बस बच्चा लैके बाहर निकले, आधा आप लैके निकले। कैंप दिता है, बच्चों लिए वसीला बनाया, थोड़ा कहना खान भी दे रहा है, 4 रुपया भी दित्तियां ने। सैलाब से चूंग, मानोवाल, मौलनवाल, खुदपुर, धूपसरी, डेरा गंगावाला, खानकी, झुकियां, रंगीलपुर, नानो डोगर और मांगा मंडी के इलाकों समेत कई निजी हाउसिंग सोसाइटियां भी शदीद मुतासिर हुई थी। हजारों एकड़ रकबे पर खरीफ फसलों और सब्जियां तबाह हो गई। राब्ता सड़कें जगह जगह शगाफ पड़ने से टूट फूट गई। एक टांग से मजबूर 4 बच्चों का बाप भी दुख की तस्वीर बन गया। सैलाब आया, मैं कोई शय नहीं कर सकिया, लिहाजा इन्हों की मेहरबानी कैंप वाले की, इन्होंने मेरे से मेहरबानी की, बिस्तरा दिता, मंजी दी। सामान सारा लोड गया, फिर इतने असी आए हैं तो सू कैंप भी मिले ने, सारा सामान ये वो खाना पीना सब कुछ दे रहे हैं। मेरा पुत्र तो घर पुत्र होया, पोतना होया मेरे घर, बहुत खुशी है। जहाँ गम हो वहाँ खुशी जरूर आती है। मानोवाल की खैमा बस्ती में मुकीम खातून यास्मीन के यहाँ गुज़श्ता रोज बेटा पैदा हुआ। वालदैन के मुताबिक ये इनका 8वां बच्चा है। इसी खैमा बस्ती में एक और नन्हे बच्चे ने जन्म लिया। नौमालूद बच्चे के वालदैन खुशी से नहाल हो गए। रिश्तेदार, साथी, मुतासरीन और मुखय्यर हज़रात ने बच्चों को तोहफे, तोहफ़ और नकद पैसे भी दिए। राजनपुर शहर और गिरदनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हो रही है। दरिया सिंध कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी है। हेड पंजरत से 6 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का सैलाबी रेला दरिया सिंध में कोट मिठन के मकाम पर शामिल हो रहा है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरिया सिंध में कोट मिठन के मकाम पर आज शाम तक ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। कच्चे के लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी है। कच्चे के इलाकों से 1,07,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। सैलाब से कच्चे के 53 देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। ट्राई नेशन T20 सीरीज़ पाकिस्तान ने जीत ली है। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज ने हैट्रिक समेत 5 विकेटें हासिल की। शारजा में खेले गए फाइनल में पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की और मुकर्रर ओवर में 8 विकेट पर 141 रन स्कोर किए। फखर जमान ने 27, मोहम्मद नवाज ने 25 और कप्तान सलमान अली आगा ने 24 रन की इनिंग्स खेली। हसन नवाज और फहीम अशरफ ने 15-15 रन बनाए। अफगान कप्तान राशिद खान ने 3 विकेटें हासिल की। 2 खिलाड़ियों को नूर अहमद और फजलुल हक फारूकी ने आउट किया। हदफ के ताकुब में अफगान बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स खास तौर पर मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग के सामने बेबस हो गए। मोहम्मद नवाज ने अपने कोटे में 19 रन के एवज हैट्रिक समेत 5 विकेटें हासिल की। 2 खिलाड़ियों को सुफियान मुकीम और अबरार अहमद ने ठिकाने लगाया। अफगानिस्तान की टीम 16वें ओवर में सिर्फ 66 रन पर आउट हो गई। मोहम्मद नवाज ऑलराउंड कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द फाइनल करार पाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की 3 मुल्की T20 सीरीज जीतने पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। कहा यह नई और बासलाहियत टीम है जो बिला खौफ और जारहाना क्रिकेट खेलती है। हेड कोच माइक हैसन की क़यादत में हमने 14 में से 10 T20 मैचेस जीते हैं। हमें अपने खिलाड़ियों और सेलेक्टर्स पर यकीन रखना चाहिए। जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद हुआ है। उम्मीद है पाकिस्तानी टीम एशिया कप में भी ऐसी ही उम्दा कारकर्दगी दिखाएगी। तनकीद और तज्ज़िये के लिए टूर्नामेंट के अख्तिताम तक इंतज़ार करना चाहिए। इस वक्त ये खिलाड़ी हमारे एतमाद और हिमायत के मुस्तहक़ हैं। मोहम्मद नवाज की बॉलिंग ने मैच का पासा पलट दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कम स्कोर के बावजूद फाइनल में अफगानिस्तान को हरा दिया।
ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 75 रन से मात दे दी। इस जीत पर पाकिस्तानी मद्दाहों ने इंतहाई खुशी का इजहार किया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिब्ते आरिफ ने इन अफराद से बातचीत की। उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीतेगा इस तरीके से? देखिए, हम तो आते ही ग्राउंड में इसलिए कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन 141 का स्कोर देके एक बार डगमगाए थे कि शायद 40-50 रन कम है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉलिंग शुरू हुई, शाहीन अफरीदी ने पहला बॉल किया, ये लग रहा था कि आज हम मैच जीत जाएंगे। वो जो इंटेंट वो शो कर रहे थे, जिस तरह उसने राइट लेंथ पे बॉलिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद नवाज का जो स्पेल था वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तान हर बार जीत लेता रहा ऐसे, इंशाल्लाह। कितना देखा मैच आपने? फुल मैच देखा। हाँ। कौन सबसे अच्छा प्लेयर लगा आपको? मोहम्मद नवाज। क्या किया मोहम्मद नवाज ने? फुल मेन बैट्समैन को आउट किया। स्टार्टिंग में तो हमें ऐसे लगा कि पाकिस्तान शायद मुश्किल में आ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लंदन से आया हूँ सिर्फ मैं पाकिस्तानी टीम का मैच देखने के लिए। और आपको जैसे पता है कि अभी वो एशिया कप भी शुरू होने वाला है, तो हम पूरी उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान ऐसी ही जीत बरकरार रखेगा। उम्मीद थी हमें कि पाकिस्तान जीतेगा, कि मोहम्मद नवाज ने सारी गेम चेंज कर दिया और आई लव यू मोहम्मद नवाज। बहुत जज्बा था हमें कि इंशाल्लाह मैच पाकिस्तान हम इसी जज्बे के साथ आए कि हम मैच जीतेंगे। बैक टू बैक विकेट्स आई हैं पाकिस्तान को मिली, उसी तरह से मोमेंटम क्रिएट होता गया। फील्डिंग भी बहुत अच्छी एफर्ट्स की लड़कों ने, और जो मोहम्मद नवाज का स्पेल था स्पेशली 5 आउट उन्होंने किए, मेन विकेट्स उन्होंने निकाल लिए थे। कराची में होने वाली 64वीं पाकिस्तान एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप साद हबीब ने जीत ली है। साद ने इवेंट के आखिरी 6 होल्स पर बर्डीज खेलते हुए लीडर्स बोर्ड पर टॉप पोजीशन अपने नाम की। तीसरे राउंड पर लीड करने वाले नुमान इलियास आखिरी रोज अपना मोमेंटम बरकरार ना रख सके। कराची में 4 रोज तक जारी रहने वाले इवेंट में साद हबीब ने मजमूई तौर पर 6 ओवर के साथ पहली पोजीशन अपने नाम की। साद हबीब तीसरे रोज लीडर बोर्ड पर टॉप 5 में भी ना थे। आखिरी रोज पहले और 5वें होल पर भी उनको बोगी का सामना रहा, लेकिन फिर साद ने कम बैक किया। शानदार खेल पेश करते हुए 6, 10वें, 11वें, 15वें, 16वें और 17वें होल पर बर्डी लेकर चौथा राउंड 4 अंडर के स्कोर के साथ मुकम्मल करते हुए लीडर बोर्ड पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। श्रीलंका के दानू शान कांसास कुमार दूसरे नंबर पर रहे, जबकि शामीर मजीद ने 9 ओवर पार के साथ लीडर बोर्ड पर तीसरी पोजीशन हासिल की। तीसरे दिन बरतरी रखने वाले नुमान इलियास आखिरी रोज मोमेंटम बरकरार न रख सके। वो 8 होल्स पर बोगीत की वजह से पहली से चौथी पोजीशन पर आ गए। कौमी एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में खवातीन का इवेंट आनिया फारूक ने जीत लिया। एना जेम्स ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इवेंट की इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड काजी मोहम्मद इकराम ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इवेंट में मेंस टीम चैंपियनशिप आर्मी ने अपने नाम की। सीनियर मेंस टीम FGA ने जीता। इंटरनेशनल टीम इवेंट साद हबीब और नुमान इलियास पर मुश्तमिल पाकिस्तान A टीम ने जीता, जबकि जयवर्धन ट्रॉफी भी पाकिस्तान A के नाम रही। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप का लाहौर की बारिशों ने पीछा नहीं छोड़ा। बारिश की वजह से कैंप के 10वें रोज प्रैक्टिस मैच मुकम्मल नहीं हो सका। लाहौर में गुज़िश्ता 2 रोज बारिश न होने की वजह से खिलाड़ियों को आउटडोर प्रैक्टिस का मौका मिल गया था, लेकिन इतवार को फिर बारिश हो गई और वुमेन क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस मैच मुकम्मल ना हो सका। कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए मैच में टीम ग्रीन ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 45 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 270 रन बनाए। आलिया रियाज 61 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। उम्मे हानी ने 47 रन देकर 3, जबकि वहीदा अख्तर ने 34 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में टीम वाइड 20 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर 101 रन बना सकी थी कि बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैच खत्म करना पड़ा। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासर इलाकों में रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। CPO सादिक अली के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी से। इमरान चौधरी बताएगा कि जो शहर की जानिब पानी का बहाव बढ़ रहा था उसको कम करने की कोशिशें कहाँ तक पहुँची हैं और रेस्क्यू का ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, ये जलालपुर शहर को गुज़िश्ता रात जो है वो खाली करने के ऐलान किए गए थे और लोगों से ये अपील की गई थी कि वो शहर को खाली कर दें। उससे लोगों का इनखला हो रहा है, लेकिन जिस तरह से इंतजामिया तवक्को कर रही थी उस तरह से लोग जो है वो अपना घर बार जलालपुर शहर से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जलालपुर शहर को बचाने के लिए खानबेला रोड के ऊपर एक 4 किलोमीटर का आर्मी बंद बांधा गया था। अभी हमें ये बताया गया है कि उस बंद के ऊपर पानी का दबाव मजीद बढ़ गया है और गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान पानी जो है वो 1 फुट जो है वो मजीद अप हुआ है। गुज़िश्ता रात भी जलालपुर के इलाके में तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर मौजूद थी। CPO सादिक अली डोगर इस तमाम ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और उनके मुताबिक तकरीबन 150 अफराद को रात को अंधेरे और मुश्किल रास्तों और तेज बहानी के
बहाव के बावजूद वहां से रेस्क्यू किया गया। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से मजीद जो 50 कश्तियां मंगवाई गई थी वो भी वहां पर पहुंच गई हैं और इस वक्त तकरीबन 75 कश्तियां जो है वहां पर ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। और दूसरी जानिब मुल्तान में भी पानी की सतह जो अकबर फ्लड बंद है वहां पर 2 रोज तक पानी का ट्रेंड जो था वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन अब दोबारा पानी जो है वो चढ़ने लग गया है। की वजह ये बताई जा रही है कि हेड स्ट्रीमों से इस वक्त जो है वो 5,43,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है और उस रेले ने 48 से 64 घंटों में मुल्तान पहुंचना है और उसका हल्का हल्का जो इम्पैक्ट है वो आना शुरू हो गया। इस वक्त सूरत हाल दरिया चिनाब बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है और मुल्तान के जो बेट की एरियाज है वहां पर पहले वो पानी की वजह से फुल हो चुके हैं, वहां पर 10 से 12 फुट पानी पहुंच चुका है। और इंतजामिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो पीछे से पानी आएगा उसको किस तरह से गुजारा जाए। शेरशाह टूल प्लाजा की जो एक सड़क है उसके ऊपर पानी आ चुका है और अब ट्रैफिक जो है वो एक साइड पे जो है वो चलाई जा रही है। इस वजह से काफी सूरत हाल जो है वो गंभीर नजर आ रही है। पानी जो है वो उसकी जो सतह है वो मुसलसल बढ़ रही है और लोगों का ये कहना है कि अगर ब्लीचिंग वक्त पे कर दी जाती तो ये पानी का निकास हो जाता, लेकिन अब पानी को आगे रास्ता नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से अकबर फ्लड बंद, शेरशाह फ्लड बंद, तहसील जलालपुर और तहसील शुजाबाद में पानी का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब सिर्फ यही अपील की जा रही है लोगों से कि जहां भी वो मौजूद है दरियाई इलाकों में वो फौरी तौर के ऊपर जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं ताकि इंतजामिया जो है वो अपनी तवज्जो जो ब्रीचिंग पॉइंट्स हैं उनकी तरफ दे सके। ठीक है, पानी का प्रेशर बढ़ रहा है और लोगों से मुतासर होने वाले इलाकों को खाली करने के अहकाम जारी किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इमरान चौधरी। रुख करेंगे रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर में सैलाब में फंसे मुतासरीन को निकालने का काम भी जारी है। लियाकतपुर के नवाही इलाकों से सैलाब में फंसे मुतासरीन को सुबह होते ही निकालने का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, मलिक असलम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मलिक असलम बताएगा कि मुतासरीन को सुबह होते ही निकालने का काम दोबारा शुरू किया गया है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी, ये रात ये जो लियाकतपुर का इलाका है ये दरियाए चनाब और दरियाए सिंध यहाँ पर मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से पंजनद में जो पानी की इतनी तवक्को नहीं थी वो ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से इस जो है इलाके में जो है वो पानी का प्रेशर भी बढ़ गया और पानी में इजाफा भी हो गया। और लोगों को इतनी तवक्कुआत नहीं थी कि यहाँ पर इतना पानी आएगा, उन्होंने उसी हिसाब से इसके अंदर घर बनाए हुए थे, लेकिन पानी ज़्यादा आ गया जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी फंस भी गए हैं। और ये रात जो है 9 बजे ऑपरेशन बंद कर दिया था और सुबह 4 बजे फिर दोबारा शुरू कर दिया गया है और रेस्क्यू 1122 जो है इसको निकालने का काम कर रही है। और इसके अलावा जो सैलाब मुतासरीन है वो खुद अभी पछता रहे हैं कि जब इंतजामिया ने पहले से ऐलानात कर रही थी उस वक्त वो क्यों नहीं निकले, लेकिन अब अचानक प्रेशर होने की वजह से पाक आर्मी के दस्ते रेस्क्यू 1122 ने शुरू कर दिया है। अभी भी बताया जाता है कि 4 से 5 हज़ार लोग जो है वो इस लियाकतपुर के तकरीबन 15 से 16 जो है वो देहातों में अभी तक फंसे हुए हैं, जिसको निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और ये पानी में जो है वो मुसलसल जो है कभी इजाफा हो जाता है, कभी क्योंकि जब पानी कम होता है तब भी वो इरोशन करता है और जो देहात होते हैं गाँव तो उनको तोड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से और जो है वो मसाइल में इजाफा हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद असलम अपडेट करने के लिए। कश्मीर के इलाके में सैलाबी रेल आने से कच्चे के इलाकों को कितना नुकसान हो सकता है और सिंध हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं, ये देखते हैं मुकेश रुपैता की रिपोर्ट में। पंजाब से आने वाला एक ताकतवर सैलाबी रेला 7 से 10 सितंबर के दौरान गुड्डू बैराज से गुजरेगा। NDMA के मुताबिक इस दौरान दरिया सिंध में पानी का बहाव 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक के दरमियान रहने का इम्कान है, जो एक बड़ा और ख़तरनाक रेला तस्वर किया जा रहा है। सिंध के किनारे वाक़े कश्मीर के कच्चे के इलाके इस वक्त शदीद खतरे की जद में हैं, जहाँ सैलाबी पानी किसी भी वक्त तबाही मचा सकता है। जिला कश्मीर की कुल आबादी तकरीबन 13 लाख है, जिनमें से 25% लोग यानी 3 लाख से जायद कच्चे के इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। माहिरीन के मुताबिक 258 मरबा किलोमीटर रकबा बराह रास्त मुतासर हो सकता है, जहाँ खड़ी फसलें जिनमें चावल, कपास और दीगर अजनास मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकते हैं। सिंध हुकूमत की हिदायत पर ज़िले इंतजामिया ने सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र इब्तदाई इक़दाम का आगाज़ कर दिया है। सूबाई वज़ीर और सिंध फ्लड एमरजेंसी टीम के फोकल पर्सन मुकेश चावला के मुताबिक कच्चे में रहने वाले अफराद के लिए आर्जी रिहाइश के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बोट्स का इंतज़ाम हुआ है, सिक्योरिटी का इंतज़ाम हुआ है, रिलीफ सेंटर्स का इंतज़ाम हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज टोटली प्रिपेयर्ड के अल्लाह खैर करे, खैर से पानी आए और खैर से। याद रहे कि 2010 के होलनाक सैलाब में यही इलाके बुरी तरह मुतासर हुए थे। उस वक्त 88 देहात ज़ेरे आब आ गए थे और 1 लाख से जायद अफराद मुतासर हुए थे। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर फौरी और जामा इक़दाम न किए गए तो इस बार भी इंसानी जानों, माल मवेशियों, मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच सकता है।
थर पार्कर में सुबह सवेरे से वक्फे से कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। नंगर पार्कर के पहाड़ी सिलसिले पर होने वाली बारिश से छोटे डैम्स मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी बजीर। जी बिल्कुल, थर पार्कर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है और इस वक्त भी कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे हर सू हरियाली और यख बस्ता हवाओं का राज है। तो थर का सहरा मुकम्मल तौर पर सरसब्ज और शादाब वादियों में बदल चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा नगर पार्कर में 250 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक साथ पड़ने वाली इस मौसम की सबसे ज़्यादा बारिश बताई जा रही है। इसी बारिशी तसलसल ने कारूंजर के पहाड़ी सिलसिले के हुस्न को भी चार चांद लगा दिए हैं और जगह जगह से बहते हुए बारिशी रेले जोर और शोर से जारी हैं, जो कि मुख्तलिफ जगह पर मिलकर न सिर्फ आबशारों की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं, बल्कि ये पानी के सिमाल डैम्स में जमा हो रहा है और ये डैम इस वक्त लबालब भरने के बाद ओवरफिल हो चुके हैं। महकमा इरिगेशन हुक्काम का बताना है कि ये बारिशी पानी एक तो जमा हो रहा है, जो कि अगले दिनों ज़राअत के लिए काम आएगा और ये पानी ज़ेर ज़मीन जज्ब होकर काफ़ी दिनों तक जो है वो मीठे के पानी के कुओं की सतह को बेहतर बनाएगा और यूँ नगर पार्क के बासियों को साल भर मीठा पानी पीने के लिए मुयस्सर आ सकेगा, जिससे यहाँ के मकीन हैं वो इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। यूँ महकमा मौसमियात की जानिब से इसी बारिशी स्पेल की 10 सितंबर तक जारी रहने की भी पेशगोई की हुई है। जी, चांद ग्रहण का अख्तिताम हो गया है। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चांद ग्रहण का दिलकश नज़ारा किया गया। इतवार की रात 8:28 पर चांद की रोशनी मद्दम होना शुरू हुई थी। जुज़वी ग्रहण 9:27 पर हुआ। 10:31 पर चांद को मुकम्मल ग्रहण लगा। 11:12 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर था। चांद का रंग सफ़ेद से पहले जर्द हुआ, फिर सुर्ख हो गया और ब्लड मून बन गया। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में चांद ग्रहण के दौरान चांद के सामने से तैयारी के परवास के यादगार लम्हात सामने आए। कैमरे की आंख ने पूरी दुनिया को ये मनाजिर बराह रास्त दिखाए। चांद ग्रहण का अख्तिताम रात 1:55 पर हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को धमकी दे दी। एक बयान में कहा है कि हर कोई यरगमालियों की रिहाई और जंग का खात्मा चाहता है। इसराइली उनकी शराइत मान चुके हैं, अब हमास की बारी है कि उनकी शराइत को कबूल करे। शराइत कबूल ना करने पर हमास को ख़तरनाक नताइज से खबरदार कर रहे हैं और ये उनकी आखिरी वार्निंग है। इसके बाद कोई वार्निंग नहीं देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप न्यूयॉर्क सिटी में यूएस ओपन टेनिस का फाइनल देखने पहुंचे। ट्रंप को देखकर स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने खुशी का इजहार किया। ट्रंप ने हाथ की मुट्ठी लहराकर शायकीन के खैर मकदम का जवाब दिया। अमरीकी टेनिस एसोसिएशन के तमाम ब्रॉडकास्टर्स ने ट्रंप की आमद पर कोई भी अवामी रद्दअमल ना दिखाने की दरख्वास्त की।